आप लोगों को लगता होगा कि आज हम लोग पढ़ने की जगह फुटबॉल खेलने वाले हैं। आज दरअसल इस फुटबॉल की मदद से हम अपना विज्ञान का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित, मतलब स्फेरिकल मिरर से संबंधित। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर्स और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। अब हम उनको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल व्यू में समझेंगे। देखें, मान लें जिस तरह की ये फुटबॉल है इसी तरह का आपके पास कोई कांच का गोला है। जैसे मैंने ये बना रखा है कांच का गोला, मान लें। तो अगर हम इसके इस हिस्से को थोड़ा सा काट के बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा। जैसे ये, तो ये जो हिस्सा होगा ये इसकी एक सतह पे अगर हम चांदी अथवा पारे की कली करेंगे, बाहर की तरफ अगर कली करेंगे तो ये अवतल दर्पण बनेगा। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर बनेगा। और अगर अंदर की तरफ कली कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण बनेगा। आज हमें इससे संबंधित कई परिभाषाएं सीखनी है, तो अभी हम सीखेंगे। आप इसका एक उदाहरण और समझें। अगर हम इसे काटेंगे तो ये दरअसल कुछ ऐसा हो जाएगा। एक उदाहरण और समझें। जैसा ये अंदर की तरफ दबा हुआ है तो ये हिस्सा अवतल दर्पण जैसा लगता है और ये अवतल दर्पण ही बनता है। जबकि अगर इसे हम पीछे से देखें तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। एक और उदाहरण देखें। ये हिस्सा इस चम्मच में, ये हिस्सा अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर और ये हिस्सा उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। तो देखिए आपके घर में ही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। आइए अब हम सीखेंगे इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसे हमने इस कांच के गोले को काट के पॉलिश कलई करके ये गोलीय दर्पण बनाया है। तो गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में ये परावर्तक तल है और ये उत्तल दर्पण में ये वाला हिस्सा परावर्तक तल है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें जो डिस्कस करते हैं वो है पोल। इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। जैसे अगर हम इसे गोलीय दर्पण माने तो इसका जो इस परावर्तक तल का ये जो बिंदु है ये बोला जाएगा ध्रुव। तो सबसे पहला बिंदु हुआ हमारा दर्पण का ध्रुव। इसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं और पी से लिखा जाएगा। अब ये ध्रुव क्या होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु। दूसरी परिभाषा समझें। वक्रता केंद्र, इसे हम सी से लिख लेते हैं।
वक्रता केंद्र, इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस गोली दर्पण को हमने किसी गोले से काट के बनाया था। हमने किसी गोले को जब काटा था तभी तो हमें गोली दर्पण के लिए गोली कांच मिला ना। तो जब हम इस गोली कांच का, इस गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वही इस गोली दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र कहा जाता है। कांच के खोखले जिसे काटकर गोली दर्पण बना हो उसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। तीसरा बिंदु समझें। तीसरा बिंदु है हमारा मुख्य अक्ष, इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये जो रेखा बनेगी, ये रेखा हमारी बोल कही जाएगी मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष। आगे समझें अगला बिंदु वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाती है। इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
अब हम देखें दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक इसे बोलते हैं अपर्चर। जैसे हमारे घर में एक दरवाजा है, उस दरवाजे में से ही कोई अंदर आ सकता है और कोई बाहर जा सकता है। ठीक इसी तरह से हमारे पास जो दर्पण है, दर्पण का भी एक द्वारक कहा जाता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण। द्वारक समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल हुआ, इस परावर्तक तल का जो व्यास है, ये जो व्यास होगा, चाहे तो अवतल दर्पण के लिए हो या फिर उत्तल दर्पण के लिए, परावर्तक तल का जो व्यास होगा वह कहा जाएगा दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। हम ये देख सकते हैं, अगर इस बिंदु को हम A मान लें और ये B और यहाँ इसे A और इसे B, तो A से लेके B तक का जो ये व्यास है परावर्तक तल बना कहा जाएगा, और इसका जो व्यास होगा ये बोला जाएगा दर्पण का द्वारक। आगे समझें अगला पॉइंट, फोकस। दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं। हम यहाँ ये देख सकते हैं, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के उपरांत तो ये हमारा फोकस कहा जाएगा।
ये बिंदु हमारा फोकस कहा जाएगा। और ये तो है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के उपरांत जिस बिंदु से आती हुई लगेंगी, आती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम दर्पण का फोकस कहेंगे। ये आने के लिए, ये जाने के लिए। अगला बिंदु देखें, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। दर्पण के लिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकल प्लेन या फोकल तल। अगर हम मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से गुजरता हुआ कोई प्लेन बनाए, कोई समतल, कोई सतह बनाए, तो वो कहा जाएगा फोकल प्लेन। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरता हुआ तल फोकस तल कहा जाता है। ये थे गोली दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। ये हमें हमेशा याद रहनी चाहिए समझने के लिए, जिससे कि गोली दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, हम उन सब चीज़ों को समझ सकें।